नमस्कार, मैं हूँ पूजा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कहानी के सफ़र में। प्यार की दूसरी नाम इंतज़ार भी है, जो अमृता जी और इमरोज़ साहब एक दूसरे के लिए करते थे। आज दस्तावेज़ की तीसरी एपिसोड पढ़ने वाली हूँ मैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात कहनी थी। अमृता जी दस्तावेज़ में बहुत सारी चिट्ठी में लिखी है कि राही, तुम मुझे संध्या के समय क्यों मिले हो। इसके मतलब ये है कि अमृता जी और इमरोज़ साहब के बीच 10 साल की एज गैप थी। मतलब इमरोज़ साहब अमृता जी से 10 साल छोटे थे। शायद इसीलिए ये बात उनको हर वक्त मन में चलता था, उनके मन में हर वक्त ये चलता था, इसीलिए शायद ये लिखते थे वो। तो ये तो मैंने आप लोगों को कह दिया ताकि आप लोग जब दस्तावेज़ की और सारी चिट्ठियाँ पढ़ेंगे तो आप लोगों को सुनने में या समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। 22 जनवरी 1960। नाउम्मीद मत हो आशी, मैं आ रहा हूँ। उम्मीदों की तस्वीर को अतीत के टूटे हुए शीशे में मत देखो, भविष्य के साबुत शीशे में देखो। टूटे हुए एतवारों की किरचे फेंक दो, साबुत दिल में मेरी तरफ देखो। मेरी सारी कायनात तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, सिर्फ तुम्हारा। परदेश में ये मेरा पहला दिन है। मुश्किल राहों पर पहला कदम मैंने साबुत दिल से और साबुत कदम से शुरू किया है। मुझे अपनी तरह का आर्टिस्ट बनना है। तुम मेरे साथ मिलकर मेरी सारी हिम्मत, मेरी कला और मेरा उत्साह बन जाओ। इस 900 मील की दूरी पर मेरे विश्वास का हाथ पकड़कर पुल बना लो। मैं हर सांस तुम्हारे पास हूँ। ये थोड़ी सी फुर्सत हमारे मिलन के रंग और गहरे और पक्के कर देगी। इस विश्वास के साथ तुम्हारा। 26 जनवरी 1960। मेरी खूबसूरत जिंदगी। आज इस खूबसूरती का एक खूबसूरत खत मिला है। एक हसीना का हसीन पैगाम मिला है। ये जन्मदिन, ये खत मेरा नाज है। तुम मेरे जीने का खूबसूरत फरेब भी हो और खूबसूरत हकीकत भी। 27 जनवरी 1960 काठमांडू। मेरे विश्वास, तुम्हारे मिलन ने मेरे कलम की चिंगारी को शोला बना दिया। कल नेपाल ने उस कलमी आग का फूलों से सत्कार किया और मुझे जितने फूल मिले मैंने सारे के सारे तुम्हारी याद पर चढ़ा दिए। हिज्र की इस रात में कुछ रोशनी सी आ रही। मेरी इस कविता में तुम्हारी याद की बत्ती लपक लपक कर जल रही थी। रात को 11:30 बजे तक इस रोशनी का जिक्र चलता रहा। साथ ही कितनी ही नेपाली, हिंदी और बंगाली कविताएं भी जगमग करती रही। एक फारसी का शेर भी था जिसका भाव था, रेगिस्तान में हम धूप से चमकती हुई रेत को पानी समझकर भागते हैं, धोखा खाते हैं, तड़पते हैं, पर लोग कहते हैं रेत रेत है, पानी नहीं बन सकती। और कुछ सयाने लोग उस रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते। वे लोग सयाने होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जो रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते, उनकी प्यास में ही कोई कमी होगी। उनके होठों पर वो शिद्दत नहीं होगी। सच मेरे जीती, मुझे वो सयानेपन नहीं चाहिए। मुझे अपनी प्यास मुबारक है। चाहे सारी उम्र वो
मुझे रेगिस्तान में भटकती रहे, मेरे जीती को, मेरी प्यास के छलावे को मेरी सारी याद पहुँचे। आशी। 27 जनवरी 1960। मैं जितना कल खुश था उतना ही आज उदास हूँ। जी करता है सब कुछ छोड़कर, ये सारी दूरियां लांघ कर तुम्हारे पास आ जाऊं और फिर तुम्हारे बगैर कहीं ना रहूं। आशी। तुम्हारे बिना जीना नहीं लगता, एक सज़ा लगती है। किसका जी करता है जिंदगी रहते सज़ा काटे। काम में अगर कभी मन लगता भी है तो काम के बाद सख्त डिप्रेशन आ जाती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तुम्हारे बगैर क्यों हूँ। अपने आप पर गुस्सा आता है, बेहद गुस्सा, सिर्फ तुम्हारा। 1 फरवरी 1960। राही, तुम मुझे संध्या के समय क्यों मिले। जिंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है। तुम्हें यदि मिलना था तो जिंदगी की दोपहर के समय मिलते, उस दोपहर का सेक तो देख लेते। काठमांडू में किसी ने हिंदी कविता पढ़ी थी, कई बार कई लोगों की पीड़ा कितनी एक जैसी होती है। मेरी ज़िंदगी की ख़त्म हो रहे इस सफ़र में अब मुझे सिर्फ तुम्हारा खतों का इंतज़ार है। मेरा ये इंतज़ार तुम्हारे इस शहर बम्बई की जालिम दीवारों से टकराकर हमेशा ज़ख्मी होता रहा है। पहले भी 14 बरस राम वनवास जितने इसी तरह बीत गए, बाकी रहते बरस भी लगता है अपनी पंक्ति में जा मिलेंगे। आज तक तुम्हारा एक ही खत आया है, शायद तुम्हें काठमांडू का पता भूल गया हो। रोज़ वहाँ मैं तुम्हारे एक अक्षर का इंतज़ार करती रही। वहाँ मेरे लिए लोगों के पास बहुत शब्द थे दिल को छू जाने वाले, पर उन्होंने इंतज़ार की चिंगारी को और सुलगा दिया और जला दिया। मुझसे उसका सेक सहा ना गया। 3 दिन के इंतज़ार के बाद मुझे बुखार हो गया। कल वापस आई, रास्ते में हवाई जहाज़ बदल कर। सीधे सफ़र की सीट नहीं मिली थी। रात को 9:15 बजे पहुंची। इंतज़ार कह रहा था कि पहुंचने पर कोई संदेशा तो ज़रूर मेरे लिए होगा। न जाने तुम्हारे लफ्ज़ों ने इतनी कंजूसी क्यों कर ली है। आज की डाक भी आ चुकी है। सवाल का जवाब बनने वाले मुझे इस चुप का अर्थ समझा जाना। 3 फरवरी 1960। मेरे इंतज़ार की तस्वीर बोलती क्यों नहीं। बोलो तो सही, चाहे गुस्से में ही बोलो, शिकायत के साथ बोलो, पर कुछ कहो तो सही। तुम कुछ हुक्म करो, एक बार कुछ मुंह से कहो। तुम्हारे कहे को पूरा करने के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। मेरी वहशत, मेरे जुनून, मेरी हकीकत का इम्तिहान तो लो। दुनिया की सारी खूबसूरती और सारी मुस्कुराहटें तुम्हारे होठों पर देखने के लिए मैं जी रहा हूँ। 3 फरवरी 1960 दिन की दूसरी खत। अभी अभी तुम्हारा खत मिला है, अपनी मलिका का पैगाम। मैं अपने सब खत पोस्ट करने चला ही था, जो कि रोज़ मैं तुम्हें लिखता था, तुम्हारे साथ बातें करता था। सुन और पढ़कर देखो, फिर जो जी करे कहना। उदास ना होना,
गुस्से मत हो। मैंने 25 तारीख को तुम्हें एक लंबा खत नेपाल से भी लिखा था। शायद वो तुम्हारे तक नहीं पहुंचा, नहीं तो तुम मेरे लिए ऐसे ना सोचती। तुम मेरी शाम हो, मेरा सवेरा हो या दोपहर हो, मुझे नहीं मालूम, पर तुम मेरी मंजिल हो, मेरी किस्मत। अब और कई बार पहले भी मुझे लगता है जैसे बम्बई आकर मैं अपनी मलिका से गुस्ताखी कर बैठा हूँ। ये सोचकर मन हर चीज़ की तरफ से, अपने काम, अपने फ़न, सब कुछ से हट जाता है। तुम खूबसूरत शाम ही सही, मगर भूलो मत, तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी दोपहर। जी कर देखो पूरे मन से मेरे साथ, अपने जीती के साथ। ख़त्म हुआ दस्तावेज़ की आज की एपिसोड, कला जो ज़िंदगी बनना चाहती है। आज की एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक छोटी सी गुजारिश है, आज के एपिसोड को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ खोज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी दस्तावेज़ की और एक नई एपिसोड लेकर। नमस्कार।